नेपाली नगर मामले में संजीव चौरसिया विधायक को काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी है। लगातार वहां के मकानों पर बुलडोजर चलने के बाद लोगों ने विधायक से मांग की है कि वो तुरंत इसको रोकने का काम करे। आपको बता दें कि दिग्घा विधायक संजीव चौरसिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि वह लगातार सरकार और अपने उप मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी दे रहे हैं और खुद नीतीश कुमार से मिलकर उसे तुरंत रोकने की मांग करेंगे। हालांकि यह कोर्ट का मामला है और इस पूरे मामले में उन्होंने आवास बोर्ड और नियमावली की जानकारी दी है, लेकिन वहां स्थानीय लोगों ने अपने विधायक से सीधी मांग की है कि वो अभिलंब इस कार्रवाई को रोकने का काम करें। काफ़ी फजीहत झेलनी पड़ी है विधायक संजीव चौरसिया को। क्या कुछ कह रहे हैं संजीव चौरसिया, आइए हम सुनते हैं। से एक केंद्र बिंदु इस विधानसभा के दृष्टि से बना हुआ है लंबे समय से। आपको ज्ञात होगा कि 26/7/1995 में जिलाधिकारी के द्वारा जो पटना एवं आवास बोर्ड के प्रबंधन निर्देशक के अतिक्रमण के संबंधित उसका संयुक्त सर्वे हुआ और उच्च न्यायालय के आलोक में गठन किया गया कि उस समय के लगभग 3900 से ज़्यादा जो मकान बने हुए हैं उसको डिमोलिश नहीं किया जा सकता है। तो उस समय हाईकोर्ट के आलोक में यह आग्रह हुआ था या निर्देश दिया गया था कि सरकार जल्द से जल्द आवास बोर्ड को एक संयुक्त बंदोबस्ती का प्रस्ताव लाना चाहिए, जिसके अंतर्गत सबके हितों को ख्याल रखा जाए, जो मकान बनाए हैं उनके हितों का भी, जो खाली ज़मीनें उनको हितों का भी। तो अलग अलग उस समय भी ये विषय हुआ था कि जो मकान बना लिए हैं उनके बारे में क्या सरकार सोचती है, उन विषयों पर भी, जो खाली ज़मीन है उन विषयों पर भी। और जैसा पता है कि 2010 में इसको लेकर एक एक्ट, दिघा बंदोबस्ती एक्ट बनने का काम हुआ। 2013 में इसको नियमन के तहत बनाने का काम हुआ और नियम बनाया गया। 2013 तक 14 तक उसको इम्प्लीमेंट करने की बात सरकार के माध्यम से हुआ। तो मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि लगातार जिन विषयों को लेकर सरकार के तरफ से हुआ कि बंदोबस्ती को पालन करते हुए उसको खाली ज़मीन पे जो बात हुई है कि खाली ज़मीन पे जो मुआवजा दिया जाएगा 27 लाख का, उसके बारे में प्रति कट्ठा 2014 में जो दीघा का अधिनियम है उस नियमावली में साफ इंकित है। यानी कि उस समय 600 एकड़ 400 एकड़ के विषय को माना गया, पर हम 1024 एकड़ को एकाग्र भाव से, समग्र भाव से देखने का काम करते हैं। जो खाली ज़मीन है उसके लिए सरकार ने कहा था कि अगर सरकार लेगी तो मुआवजा देने का काम करेगी, पर मेरा ये साफ अलग अलग प्रकार से कहना है, यह आरोप भी है कि सरकार ने अब तक जो भी ज़मीन अलग अलग प्रकार से CRPF का हो, कर्पूरी भवन का हो, SSB का हो, CBSE का हो, जितने भी सरकार ज़मीन ली है पर किसी को कोई एक मुआवजा अभी तक मिलने का काम नहीं हुआ है। जब इन विषयों का काम हुए, आज वैसे निर्देशों को जो हटाने का काम हो रहा है, मकान तोड़ने का काम हो रहा है, महिलाओं को पीटने का काम हो रहा है, आंसू गैस छोड़ने का काम हो रहा है, लगातार हमने बात की है, फिर भी इस प्रकार के कार्रवाई का कहीं भी कोई सूझबूझ के साथ निर्णय लेने का काम नहीं हो रहा है। एक महत्वपूर्ण तथ्य आपके सामने हम बताना चाहेंगे कि 20 तारीख को CO के द्वारा जो आदेश पारित किया गया था तो उसके सर्टिफाइड कॉपी भी लिया गया और सर्टिफाइड कॉपी लेते समय ये इस बात को भी दिया गया था कि 30 दिनों के अंदर इसके जवाब को देना है। और आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपी जब मिलता है तो पूर्णतः लेने के बाद जो संबंधित जिला पदाधिकारी है उस संबंधित जिला पदाधिकारी के न्यायालय पे जाकर सुनवाई करने का काम होता। उस सुनवाई के आलोक में जो निर्णय होता उस निर्णय को आधार के बनाकर हम लोग आगे बढ़ने का काम करते, पर यह काम नहीं हुआ। उसके फलस्वरूप जो है आपको ध्यान में होगा कि 30 दिन का समय देने का जो प्रावधान है उसके अंतर्गत पर मात्र 13 दिन बीतने के बाद ही इस कार्रवाई को, दिशा को तय करने का काम हुआ है। तो आप अभी हाल में ही 3 दिन पहले चिरकुट फाइल करने का भी कार्यालय से जब मांगा गया तो वहाँ भी अलग अलग प्रकार से यह लगाया गया कि CO का ट्रांसफ़र हो गया है, नहीं हो सकता है। यानी कि एक कुल मिला के विवादों में घेर के और किसी भी प्रकार से संबंधित न्यायालय में न जा सके, वहाँ के लोगों ने
तो आज करने का काम नहीं हुआ है और अलग अलग प्रकार से यह भ्रमित करने का काम किया जा रहा है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है। आज आपके माध्यम से जो मीडिया में भी आया है कि न्यायालय के लिए मांगा जा रहा है, तो क्या माननीय न्यायालय के द्वारा इस रूप में कोई कंफर्मेशन आया है क्या? मुझे जो जानकारी है कि उनके द्वारा कोई इस प्रकार का विषय नहीं आया है, क्योंकि माननीय न्यायालय के द्वारा ही ये गठन किया गया है कि कोई बंदोबस्ती बनाना चाहिए। ये आप पूछ सकते हैं, भाजपा के जनप्रतिनिधि ही आंदोलन राजीव नगर के विषय पर लड़ते रहे, आपसे छुपा हुआ नहीं विषय है। वो विकास के, बिजली का हो, सड़क का हो, विकास के जितने पैमाने हुए हैं, कहीं न कहीं जो जनप्रतिनिधि अपने रहे हैं, हमसे पूर्व रहे, लोकसभा के रहे माननीय सांसद, वो भी चिंतित होकर लगातार बात करने का काम किए हैं। संबंधित पदाधिकारी से हैदराबाद से भी बात की है, लगातार बात करने का काम। लेकिन अभी तक आप लोगों ने क्या कहा? आज बात करने की बात हो रही है, बात किया भी है, उसी का आधार बनाकर आज न्यायालय के अंतर्गत भी निर्णय कुछ क्षणों में क्या आने वाले हैं वो भी आपके समक्ष आ जाएंगे कि न्यायालय से भी गुहार लगाने का हम लोगों ने काम किया है। जो विषय हमने बताए हैं उन विषयों पर रखे, बैठिए ना, उन विषयों पर रखते हुए हम लोगों ने करने का काम हुआ है। आपको इस विषय को संज्ञान में लेते हुए समझने की आवश्यकता है। वो कह रहे हैं, पूछ रहे हैं कि आखिर ये बुलडोजर किसके तरफ से चलाया जा रहा है, मुख्यमंत्री का बुलडोजर है या बीजेपी का? आज आप जिलाधिकारी से इस विषय को पूछने का काम करें। मेरा आग्रह है व्यक्तिगत कि जिलाधिकारी से 2 प्रश्न करें, किनके लिए चिन्हित करके किया जा रहा है। बार बार किया जा रहा है कि न्यायालय के द्वारा है, उसके द्वारा है, तो उनसे भी आप पूछिए कि न्यायालय के द्वारा है तो कोई लिखित ऑर्डर है क्या, बतावे ना आखिर में कि है कि नहीं। तो ये प्रश्न जो है उनसे पूछने का काम हो कि आखिर में किस रूप में कहां से करने का काम हो रहे, वो स्पष्ट रूप से पूछना चाहिए उनसे। डीएम से बात हुई, आपकी डीएम से बात हुई है? आपकी है जी, डीएम आपके हैं। यहाँ आज मैं इसी के लिए मैं कह रहा हूँ, बार बार आपसे अलोकित होकर मैं कह रहा हूँ कि सब बातों को करने के बाद भी जब कुछ सुना नहीं जा रहा है, तो आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आप इन बातों को रखने का भी काम करें और जनप्रतिनिधि के नाते भी बताने का काम करें। नहीं, आज बात करके इस बात को पूछना चाहिए कि जो चिन्ह की नीचे और ऊपर का विषय बार इस चीज को कह रहे हैं कि आप तुरंत पूछने का काम करें, आप तुरंत पूछने का काम करें इसके माध्यम से कि कौन माध्यम से ये करने का काम किया गया है। उसके बाद हमसे आप पूछ सकते हैं कि आखिर में विवादास्पद था, इसके बावजूद भी लोगों ने जमीन क्यों खरीदी, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। आज मैं तो इसी बात को कह रहा हूँ। तो 2000 पास किया था और उसको रेगुलेट करने के लिए उसकी मूल्यांकन कर दिया गया था जमीन का, और पैसे भी क्यों नहीं किया? भैया वही तो हम कह रहे हैं कि राशि निर्धारित कर दिया गया, राशि के अंतर्गत विषय भी हुआ कि हम मुआवजा देने का काम करेंगे, फिर भी मुआवजा देने की बात नहीं हुई। एसएसबी से लेकर सीबीएसई से लेकर सब लोगों ने बात किया। आज ये भी विषय है कि जो बंद कर दिया गया है अलग अलग प्रकार से, जो देना चाहते हैं, जो सरकार को अलग अलग प्रकार से रेगुलराइज भी कराना चाहते हैं, वो भी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भी इस प्रक्रिया को भी ऑन करना चाहिए। अभी कुछ क्षणों में भी जो भी निर्णय का आधार वही बात है ना कि उनको ही करना था, सरकार को अलग अलग प्रकार से तो मांग कर ही रहे हैं कि जिन लोगों को मुआवजा नहीं मिला है मुआवजा भी उसको दिया जाए, और हम लोगों ने आग्रह भी। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा है। इसी तरह के छोटे बड़े खबरों के साथ देखते रहे NBC 24।